आज की कहानी एक मामूली सी बहस से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत इतना भयानक है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है बदले की आग की, काले जादू की और उसके उन नतीजों की जिनसे कोई बच नहीं सकता। जरा सोचिए, एक दिन आपके फोन पर यह मैसेज आए, क्या किसी से बदला लेना है? बस यही एक सवाल इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत करता है। एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना शायद बहुत मुश्किल था। तो कहानी है दो दोस्तों की, रोहित और जतिन। रोहित अमीर था, थोड़ा घमंडी भी, और जतिन उसका दोस्त। कॉलेज की पार्किंग में हुई एक छोटी सी बहस, बस वही एक चिंगारी थी जिसने जतिन के दिल में बदले की ऐसी आग जला दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। रोहित के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, जहर थे। उसने सबके सामने जतिन को भिखारी कहा, उसकी औकात याद दिलाई, और इन शब्दों का जख्म इतना गहरा था कि उसने बदले की आग को और हवा दे दी। देखिए, अगर ये बात सिर्फ दोस्तों तक रहती तो शायद जतिन भूल भी जाता, लेकिन किसी ने उस लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब ये निजी बेइज्जती नहीं रही, ये पब्लिक शेम बन गई। और यही वो आखिरी चोट थी जिसने जतिन को उस अजीब से टेक्स्ट मैसेज के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे वो पहले एक मजाक समझ रहा था। और बस शर्म और गुस्से की आग में जलता हुआ जतिन वो फैसला ले लेता है जो उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। वो काले जादू के उस ऑफर का जवाब देने का फैसला करता है। जतिन ने गुस्से में रोहित की एक फोटो खींची और उस अनजान नंबर पर भेज दी। देखिए, मन में शक तो था ही, लेकिन बदला लेने की जो आग थी ना, वो उस शक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो बस जानना चाहता था कि ये सब सच है या बस एक धोखा। जवाब आने में कुछ ही सेकंड लगे, और ये जवाब सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक सीधी साधी चेतावनी थी। एक खौफनाक चेतावनी कि इस अंधेरे रास्ते पर एक बार चल पड़े तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और फिर श्राप की शुरुआत होती है। अलौकिक दुनिया हकीकत में कदम रखती है, रोहित पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जतिन को इस खेल में और भी गहराई तक खींच लेती है। जतिन को मैसेज में ये डरावना तरीका बताया गया था। एक एक स्टेप इतना साफ साफ लिखा था कि काले जादू की ये पूरी प्रक्रिया एकदम असली लगने लगी। उस पर जतिन का गुस्सा उसके डर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। यही वो शब्द थे, वो मंत्र जिसे जतिन ने बोला, और बस इसी मंत्र ने रोहित की किस्मत और जतिन के सौदे पर मोहर लगा दी। जैसे ही जतिन ने ये कहा, दीपक बुझ गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसके बाद रोहित की जिंदगी में जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। काला जादू अब पूरी तरह से उस पर हावी हो रहा था और डर का साया हर पल और गहरा होता जा रहा था। रोहित का डर धीरे धीरे बढ़ा। सब कुछ बाइक के शीशे में एक काली साए की हल्की सी झलक से शुरू हुआ, और फिर ये एक पूरे अलौकिक हमले में बदल गया जहां हर पल पहले से ज्यादा खौफनाक था। तो ये साया दिखता कैसा था? एक लंबा, झुके हुए कंधों वाला जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां थीं ही नहीं, और उसकी आवाज ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत गहरी खाई से आ रही हो। ये वो खौफ था जिसे रोहित हर पल महसूस कर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ तय होने वाला था। जतिन और रोहित दोनों का उस साये से आखिरी और सबसे भयानक सामना होता है। जतिन के फोन पर एक और मैसेज आता है, और इस मैसेज ने रोहित की जिंदगी का फैसला सीधे सीधे जतिन के हाथों में दे दिया था। सिर्फ एक शब्द लिखना था, समाप्त, और सब कुछ खत्म हो जाता। जतिन ये सब रोकना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसी वो पीछे हटने की सोचता है, साए की वो भयानक आवाज गूंजती है, उसे उसका वादा याद दिलाती है। सौदा बिल्कुल साफ था, एक आत्मा तो जाएगी ही, या रोहित की या फिर जतिन की। बेबस जतिन कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ एक लाइव वीडियो में उस खौफनाक मंजर को देख रहा था, उस मौत का गवाह बन रहा था जिसका कारण वो खुद था। एक ऐसा दर्शक जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। शायद लग रहा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, रोहित चला गया और जतिन को उसका बदला मिल गया, लेकिन नहीं, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, और एक आखिरी मोड़ पूरी कहानी को बदलने वाला था। तो इसके बाद हुआ क्या? खैर, पुलिस के लिए तो ये एक सीधी सादी खुदकुशी थी, केस बंद। लेकिन रोहित के पिता जानते थे कि सच कुछ और है, और जतिन वो अपने ही किए हुए के बोझ तले दबकर गहरे सदमे में चला गया था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था,
जतिन सदमे में था और तभी उसका बंद पड़ा फोन अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर एक नया मैसेज था। अब अगला नाम भेजो। उसे एक और शिकार का नाम देने के लिए कहा जा रहा था। जब जतिन हिम्मत करके पलटता है तो वहां वो काला साया नहीं था, वहां रोहित खड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें सफेद थीं और गर्दन एक अजीब तरह से टेढ़ी थी। ये कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। और फिर रोहित का भूत जो आखिरी शब्द कहता है वो जतिन की किस्मत तय कर देते हैं। बदले का जो चक्र उसने शुरू किया था वो अब उसी पर आकर खत्म होने वाला था। ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि नफरत और बदले का ये खेल क्या सच में कभी खत्म होता है, या ये सिर्फ एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है और सबको तबाह कर देता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।